प्यारे सज्जनों, प्राचीन समय की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इसका कारण था अंगुलमाल। अंगुलमाल ने 100 लोगों की हत्या करने का प्रण लिया था। 99 लोगों को वो मार चुका था। अब एक ही बचा था उसका प्रण पूरा होने को। इसी वजह से पूरे गांव में उसका आतंक फैला हुआ था। अंगुलमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगलों में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता वह उसे रास्ते में ही लूट लेता था और उसे मार करके उसकी एक उंगली काट कर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण से लोग उसे अंगुलमाल कहते थे। भगवान गौतम बुद्ध वैशाली नगर में प्रवास कर रहे थे। लोगों ने उन्हें रोका। बुद्ध को लोगों ने बताया कि वैशाली के बाहर जंगल में अंगुलिमाल नाम का एक पिशाच जैसा लुटेरा रहता है। वो लोगों को लूटता है, मार देता और फिर उनके हाथों की उंगलियों को काट कर उनकी माला बना करके पहन लेता है। ऐसे खतरनाक इंसान के सामने जाने से अच्छा है कि आज रात आप यहीं रुके। गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने एक बार प्रवास करने का मन बना लिया तो मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे जाना ही होगा। लोगों ने उन्हें बहुत रोका, सुरक्षा के लिए साथ चलने को भी कहा, लेकिन बुद्ध अकेले ही निकल पड़े। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि अंगुलमाल के सामने से बच करके निकलना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। लेकिन बुद्ध अत्यंत ही शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज उनके कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है? बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलट करके देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम से काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आँखें और हाथ में तलवार लिए वो बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही भयानक लग रहा था, डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया हूँ, भला तुम कब ठहरोगे? अंगुलमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वो रोकता था वे भय से थर थर कांपने लगते थे। अंगुलमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें मुझको देख करके डर नहीं लग रहा? देखो, मैंने कितने लोगों को मार करके उनकी उंगलियों की माला पहन रखी। बुद्ध बोले, तुमसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सच में ताकतवर है। अंगुलमाल जोर से हंसा, बोला, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ही ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ करके लाओ। अंगुलमाल ने तुरंत ही 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या बड़ी बात, कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ करके लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ में फिर से जोड़ दो। अंगुलमाल क्रोधित होकर के बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलमाल अवाक रह गया। वो महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी कोई ताकतवर है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में लिया और उसे अपना शिष्य बना लिया।
आगे चल कर के यही अंगुलमाल एक बहुत बड़ा साधु हुआ। प्यारे सज्जनों, कोई इंसान कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आप अपनी अच्छाइयाँ नहीं छोड़ते तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सत्य और धर्म के आगे हर बुराई को झुकना ही होता है। परेशानियों और मुसीबतों को सामने देख करके कभी भी डरना और घबराना नहीं चाहिए। शांत मन से उनका सामना करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, हमारी जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष करके आगे निकल जाते और कई अपनी मुश्किलों से हार मान करके खुद को जिंदगी और मौत के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी, हमारा खुद का वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपनी हिम्मत और बहादुरी से समस्याओं का सामना करता। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा ही होता। आपने बाज के विषय में अवश्य सुना होगा। बाज के जीवन से जुड़ा एक ऐसा सत्य है जिसे जानने के बाद आप आसानी से जिंदगी जीना छोड़ करके मुश्किलों का सामना करना सीख जाएंगे। आमतौर पर एक बाज 70 वर्षों तक ही जीता है, लेकिन उसको अपनी 40 साल की उम्र तक आते आते एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता, क्योंकि उस उम्र में इस पड़ाव पर उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग बेजान होने लगते हैं। पहला है उसके पंजे लचीले हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं, जिस वजह से शिकार को पकड़ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरा है चोंच, उसकी चोंच आगे की ओर मुड़ जाती, जिस वजह से उसे भोजन निगलने में बहुत ही मुश्किल होती। तीसरी, उसके पंख भारी हो जाते, पूरी तरह से खुल नहीं पाते, जिससे ऊंची उड़ान भरने में उसे बहुत ही दिक्कत आती है। इस तरह भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं उसकी खोने लगती हैं। अब इन मुश्किलों से निजात पाने के लिए बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, या तो वो अपने शरीर को छोड़ दे, या फिर गिद्ध की तरह दूसरों के त्यागे हुए भोजन पर निर्भर रहे, और फिर खुद को पहले की तरह स्थापित करे और आसमान का बादशाह बने। अब बाज के पास जहाँ 2 रास्ते बहुत ही सरल होते हैं, वहीं तीसरा रास्ता मुश्किल और दर्द भरा होता है। बाज पीड़ा चुनता और स्वयं को फिर से पहले जैसा बनाने में पूरी ताकत झोंक देता है। वो किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता और तब शुरू करता है खुद को पहले जैसा बनाने की पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वो दर्द को सहता हुआ अपनी चोंच चट्टान पर मार मार करके तोड़ देता है। फिर इंतजार करता है अपनी नई चोंच के उगाने का। उसके बाद वो अपने पंजे भी उसी प्रकार से तोड़ देता और इंतजार करता है पंजों के दोबारा उगाने का। इस प्रकार कुछ समय के बाद धीरे धीरे बाज की नई चोंच, नए पंजे फिर से आने शुरू हो जाते हैं, और अब वो बाज अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच नोच करके अलग कर देता है और फिर इंतजार करता है पंखों के फिर से उगाने का। इस तरह 150 दिन पीड़ा और इंतजार के बाद अब फिर से मिल जाती है उसे एक नई जिंदगी। प्यारे सज्जनों, वो फिर से भरता है आसमान में बादशाह जैसी एक नई उड़ान। इस तरह बेहद कठिन और पीड़ा भरा रास्ता चुनने के बाद उसका फिर से एक नया जन्म होता। इस तरह से वो 30 साल और जीता है, पूरी ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। प्यारे सज्जनों, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो हार न माने और कोशिश करते रहे। इसी तरह इंसान के जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जब उसके पास 3 रास्ते होते हैं, या तो वो जिंदगी और मौत के साथ समझौता कर ले, या फिर अपने कंफर्टेबल जोन में ही घुसा रहे जिंदगी भर, या फिर मुश्किल रास्ता चुन करके अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करता हो कामयाबी की बुलंदियों पर खुद को स्थापित करे।